तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गरीब क्रिएटर स्टूडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हो या फिर अभी भी देख रहे हो कि फिल्म स्क्रिप्ट में, प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या आता है। डायलॉग आता है, सीन आता है और कैमरा एंगल्स आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखते हुए सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी पड़ती है? वन लाइनर। आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो उस स्क्रिप्ट का आपको सबसे पहले एक वन लाइनर लिखना पड़ेगा कि वन लाइनर उस स्क्रिप्ट का क्या होगा। तो वन लाइनर कुछ इस तरह से होता है कि दो दोस्त थे और वो दोस्त एक गांव में रहते थे और उनके बाद उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर उसमें से एक दोस्त मर जाता है और दूसरा डर के भाग जाता है और फिर वो दूसरा डर के भागता है। फिर उसके बाद 10-20 साल के बाद वो दूसरा फिर से आ जाता है गांव में, उसी गांव में। फिर उसको वो दूसरा जो मरा हुआ होता है वो भूत बन के उसको डरा धमकाता ऐसे करके मार देता है। तो वहीं पे फिल्म का एंड हो जाता है। तो इस तरह से वन लाइनर होता है। तो अभी इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है लिखते वक्त? सबसे पहले तो आपको वन लाइनर लिख लेना है, पूरा वन लाइनर लिखना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि वन लाइनर लिख लोगे तो उसके बाद आपको करना क्या होगा? डायलॉग लिखोगे, सीन लिखोगे, कैमरा एंगल लिखोगे, तब आपको ये ध्यान में रहेगा कि आपकी स्क्रिप्ट क्या लिखनी है। तो अभी इसके बाद वन लाइनर के बाद आपको सिंपली क्या करना है? सीन लिखना है। तो सीन और डायलॉग और दोनों साथ में ही लिखना है, सीन और डायलॉग। तो मैं समझाता हूँ सीन और डायलॉग कैसे लिखना है। तो मान लो सीन सबसे पहला आपका ये सीन है कि दो दोस्त बैठे हुए होते हैं, बातचीत चालू रहती है। तो आपको वहाँ पर सिंपली से लिख देना है कि दो दोस्त एक कट्टे पे बैठे हुए हैं और दोनों में बातचीत चल रही है। तो बातचीत में आपको क्या लिखना है कि डायलॉग। वो सीन लिखने के बाद आपको उसके नीचे लिख देना है डायलॉग। तो डायलॉग में आप क्या करोगे कि नीचे जो दोस्त है उसका एक नाम दे दोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ करण, तो आप करण लिख लोगे। उसके बाद डैश दे करके उसका डायलॉग लिखोगे कि भाई मैं ज़िंदगी से बहुत बोर हो चुका हूँ, चल कहीं घूमने चलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उसके बाद दूसरे का डायलॉग क्या होगा? दूसरे का नाम हम लोग रख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए सूरज। तो सूरज क्या बोलता है कि यार हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा है, कहीं पे पार्टी वार्टी करेंगे चलो। तो ऐसा कुछ डायलॉग लिखना पड़ता है आपको। फिर उसके बाद दूसरा सीन लिख लेते हैं कि दूसरा डायलॉग करण बोलता है कि भाई चलो क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं, वहाँ पर जाके पार्टी करेंगे। फिर दूसरा सूरज बोलता है कि हाँ भाई चलो चलते हैं। फिर उसके बाद आपको सीन लिखना है कि दोनों उठकर चले जाते हैं। तो वहाँ पे लिखने दोनों उठकर चले जाते हैं। उसके बाद कार में बैठते हैं, कार चली जाती है। फिर उसके बाद कार में से उतरते हैं और फिर एक क्लब में जाते हैं। तो वहाँ पे वो ताश खेलने लगते हैं। फिर वहाँ पर से डायलॉग चालू होता है। इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको सीन लिखना है। सीन के बाद वहाँ पर क्या डायलॉग चालू होता है, ऐसे वैसे। फिर एक दोस्त को दूसरे दोस्त पर गुस्सा आता है और वो उसको मार देता है। तो मार देता है। ये सब आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि कैसे उसकी मौत होती है। मतलब यहाँ से इसने धक्का दिया, उसको धक्का दिया, फिर वो कहीं पे जाके गिरा, उसका सर दीवार से टकराया और उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से आपको डायलॉग लिखना सीन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद डायलॉग लिखना है सूरज का। मान लो सूरज ने करण को मार दिया है तो आपको सूरज का डायलॉग लिखना है कि वो डर जाता है, आ ऐसे करके चिल्लाता है और फिर भाग जाता है। तो उसका डायलॉग लिखना है, आ ऐसे करके लिख देना डायलॉग। और फिर उस सीन में लिखना है कि वो भाग जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सीन लिख सकते हो, डायलॉग लिख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग कैमरा एंगल की। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैमरा एंगल्स आप कैसे लिख सकते हो। आपको कैमरा एंगल लिखना जब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब आप शॉर्ट फिल्म या आपकी फिल्म जब शूटिंग करने जाते हो तो वहाँ पर आपको अगर कैमरा एंगल ही नहीं पता है कि क्या रखना है तो वो आपकी जो स्टोरी है वो झलकेगी कहाँ। जब स्टोरी झलकेगी तब ऑडियंस को पता चलेगा कि फिल्म में या शॉर्ट फिल्म में चल क्या रहा है। तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि कैमरा एंगल्स के बारे में जानना तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में समझा दूंगा आपको बना करके कि कैमरा एंगल क्या होता है। तो कैमरा एंगल के बारे में मैं बताता हूँ कि स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैमरा एंगल कैसे लिखना है कि मान लो दोनों बैठे तो उसमें सबसे पहला जो सीन आएगा ना, पहला जो शॉट आएगा तो वो आएगा कि एक फुल शॉट आएगा कि वो दोनों कहाँ बैठे हैं। मान लो पीछे कोई दीवार दिखाई दे रही है, दीवार पे कुछ लिखा है और वो दोनों नीचे बैठे, तो वो फुल शॉट हो गया। तो आपको सबसे पहले फुल शॉट दिखाना है। फिर उसके बाद करण बोलता है, फिर करण का क्लोजअप दिखाना है। और क्लोजअप दिखाना कहाँ से है? सूरज के
पीठ के पीछे से कैमरा लगाना है और सूरज का क्लोजअप दिखाना है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजअप शॉट। तो क्लोजअप शॉट ऐसा है, शॉर्ट फिल्म में आप जितना अपनी शॉर्ट फिल्म में क्लोजअप रखते हो उतनी आपकी शॉर्ट फिल्म में स्टोरी कन्वर्ट होती है, और ये स्टोरी जब तक कन्वर्ट नहीं होती तो ऑडियंस को देखने में मज़ा नहीं आता है। और इसीलिए शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आपको कैमरा एंगल लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि आप इस तरह से स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता दीजिए। अगर इस वीडियो में मैंने अगर कोई गलती कर दी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि अगली वीडियो से मैं वो गलती सुधार सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।